दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। आज हम जानेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। तो दोस्तों, हमारे देश में राज्यों की संख्या पहले 29 हुआ करती थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब से राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई। तो अगर हम बात करें कश्मीर के इतिहास की, तो यहाँ पर ईरानियों का भी आक्रमण हुआ है, पाकिस्तानियों का भी आक्रमण हुआ है, और यहाँ पर सिखों का भी शासन रहा है। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन रहा है। फिर अंग्रेज़ों ने शासन को डोगरा शासक को बेच दिया। और अगर हम बात करें अंतिम डोगरा शासक की, तो राजा शेख अब्दुल्ला हुआ करते थे। तो अगर हम बात करें पूरे कश्मीर की, तो यहाँ पे अभी के समय में फ़िलहाल 3 देशों का राज चलता है, जो कि पहला है पाकिस्तान, दूसरा है इंडिया और तीसरा जो है चाइना। तो पीओके की बात करें तो ये पूरे कश्मीर का 30% है। अक्साई चीन की बात करें तो ये पूरे कश्मीर का 10% है। बचा हुआ 60% जो पूरे कश्मीर का है, ये हमारे भारत के कब्जे में है। तो अगर हम बात करें पीओके की, तो पाकिस्तान ने इसको 1948 में कब्जा किया था। हम इसको मानते हैं कि हमारी 2 गलतियों की वजह से पाकिस्तान ने इसको कब्जा किया था। पहली गलती यही हो सकती है कि नेहरू जी की सॉफ्ट नीतियाँ, और दूसरी गलती ये है कि इस मामले को यूएनओ तक लेके जाना। अगर हम बात करें उस समय की, तो कुछ हद तक नेहरू जी की नीतियाँ सही भी थीं, क्योंकि उस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास उस समय हमारा देश हाल ही में आज़ाद हुआ था। तो हमारे पास उस समय बहुत ही बड़ी सेना नहीं थी। लेकिन हकीकत बात ये भी है कि पाकिस्तान के पास भी बहुत बड़ी फौज नहीं थी। ठीक, अगर हम बात करें पीओके की मैप की, यानी फिजिकल मैप की, तो पाकिस्तान ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट गिलगिट है, जो कि ऊपरी भाग में है। दूसरा बाल्टिस्तान है, जो कि चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। और तीसरा आज़ाद कश्मीर है, बाल्टिस्तान के बगल में। दोस्तों, बाल्टिस्तान में एक जगह है जिसका नाम सक्राम वैली, जिसको पाकिस्तान ने 1964 में चाइना को गिफ्ट दे दिया। गिलगिट में आप देखेंगे एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है गिलगिट एयरपोर्ट, जिसको पाकिस्तान ने अमेरिका को किराए पर दे दिया है। दोस्तों, इन तीनों पार्ट का जो राजधानी पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद को बनाया है। दोस्तों, मुजफ्फराबाद एक ऐसा जगह है जो कि पूरी दुनिया में आतंकवादियों के लिए फेमस है। जैसे मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए फेमस है, वैसे आप बोल सकते हैं मुजफ्फराबाद एक आतंकवादी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। दोस्तों, अगर हम कश्मीर के दूसरे पार्ट की बात करें तो वो अक्साई चीन है, जो कि कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है, जिसको चाइना ने कब्जा किया था 1962 में ड्यूरिंग इंडो साइनो वार। ठीक है, अगर हम बात करें कश्मीर के तीसरे पार्ट की, जो कि 60% बचा हुआ है, वो इंडिया का पार्ट है। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जो कि पहला था कश्मीर, और दूसरा था जम्मू, और तीसरा था लद्दाख। तो लद्दाख वाला एरिया ये अक्साई चीन से सटा हुआ है, वेस्टर्न पार्ट में है। जम्मू वाला एरिया ईस्टर्न पार्ट में है। तो आपको बता दें, कश्मीर में ज़्यादातर इस्लामिक धर्म के लोग रहते हैं, और लद्दाख में बुद्धिज़्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। और ये जो जम्मू है, यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे वैष्णो देवी एक स्थल है, जिसके कारण ये हिंदू धर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्थल बन जाता है। लेकिन बाद में 2019 के बाद से यहाँ का जो कश्मीर है, इसको लद्दाख में मिला दिया गया, और जम्मू का नाम जम्मू कश्मीर बना दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे, श्रीनगर एक जगह है जो कि जम्मू कश्मीर का अभी कैपिटल है। तो अगर हम श्रीनगर की बात करें तो इसकी स्थापना बहुत ही पहले कर दी गई थी, जो कि मगध साम्राज्य के राजा अशोक के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, तो श्रीनगर से पीओके को जोड़ने वाली पास का नाम बुर्जिला है, बुर्जिला दर्रा यानी बुर्जिला पास। और श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाली दर्रा यानी पास, उसका नाम बनिहाल है। श्रीनगर से लद्दाख को जोड़ने वाली दर्रा, उसका नाम जोजिला दर्रा है। तो दोस्तों, आप एक जगह देख रहे होंगे जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि एक सक्राम वैली के जस्ट बगल और इंडिया और चाइना के बॉर्डर के पास में है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है पूरे दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान माना जाता है। दोस्तों, 1984 में यहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा करने का कोशिश किया था। तो उस समय हमारी भारतीय सेना ने 2 ऑपरेशन चलाकर इसको बचाया था। तो पहला ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेघदूत, और दूसरे ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राजीव। तो दोस्तों, आप एक जगह और देख रहे होंगे जिसका नाम है कारगिल। तो इसको भी पाकिस्तान ने कब्जा करने का कोशिश किया था, जिसको हमारी भारतीय सेना ने 3 ऑपरेशंस को चलाकर बचाया था। तो पहला ऑपरेशन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। दूसरा ऑपरेशन हमारी थल सेना यानी आर्मी के द्वारा चलाया गया था, इसका नाम था ऑपरेशन विजय। और तीसरा ऑपरेशन नेवी के द्वारा चलाया गया था, जिसका नाम था तलवार। तो इन तीनों ऑपरेशंस को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, इसको बारीकी से आप याद करिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के सबसे ऊंची संसदीय क्षेत्र की, तो वो लेह में है। अगर हम
हम बात करें भारत की सबसे ऊंची सिविलियन एयरपोर्ट की, तो वो भी लेह है जो कि लद्दाख में है। अगर हम बात करें भारत की सबसे कम वर्षा होने वाली क्षेत्र की, तो उसको भी लेह बोला जाता है। दोस्तों अगर आप मैप में देखेंगे तो श्रीनगर और कारगिल के बीच एक जगह है जिसको बोला जाता है अमरनाथ केव, जो कि ब्लू कलर फ्लैग से दिखाया गया, मेंशन किया गया होगा मैप में। तो एक ये धार्मिक स्थल है। अगर आप मैप में उसी अमरनाथ केव की जगह देखें गुलमार्ग और डची गांव, तो ये रेड कलर फ्लैग से दिखाया गया है। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है। दोस्तों रेड कलर फ्लैग और ब्लू कलर फ्लैग में यही एक मेन अंतर है। जो रेड कलर से दिखाया जाता है वो एक टूरिस्ट प्लेस होता है, और जो ब्लू कलर फ्लैग से दिखाया जाता है वो एक धार्मिक स्थल होता है। दोस्तों गुलमार्ग ये जो जगह है ये भारत का हाई लैटिट्यूड रिसर्च सेंटर है। और आप देखेंगे मैप में पुलवामा एक जगह दिखेगा जिसको आप भूल नहीं सकते। यहाँ पर 14 फरवरी 2019 में एक बहुत ही निंदनीय घटना घटी थी। ठीक है, अगर हम बात करें पूरे कश्मीर में, तो पूरे कश्मीर में 4 पर्वतें हैं। पहला पर्वत सबसे ऊंचा, जिसका नाम है काराकोरम, दूसरा लद्दाख रेंज है, तीसरा जास्कर है, और फिर सबसे नीचे वाला पीर पंजाल है। तो दोस्तों इन दोनों मतलब पर्वत के बीच एक जगह होता है, जो जगह होता है उसको हम बोलते हैं वैली यानी घाटी। तो अगर हम बात करें काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच की जगह की, तो उसको बोला जाता है काराकोरम लद्दाख वैली, और लद्दाख और जास्कर के बीच की जगह को लद्दाख जास्कर वैली बोला जाता है। जास्कर और पीर पंजाल के बीच जगह को जास्कर और पीर पंजाल वैली बोला जाता है। दोस्तों अगर आप बात करें एक स्वात वैली और कुल्लू वैली की, तो स्वात वैली जो है पाकिस्तान में है, कुल्लू वैली जो कि पीर पंजाल के नीचे भारत में ही है। तो ये दोनों वैलियाँ सिर्फ एप्पल प्रोडक्शन के लिए पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये फेमस है। ठीक है दोस्तों, एक और बात जो कि याद करने लायक है, एज ए फैक्ट आप उसको याद कर सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी की, तो उसका नाम है K2, जो कि काराकोरम पर्वत पर है। लेकिन दोस्तों ये K2 जो जगह है ये तो भारत का पार्ट अभी फ़िलहाल में नहीं है, ये POK में आता है। और अगर हम बात करें भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की, तो उसका नाम है कंचनजंगा। तो एक बात ये आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 को बोला जाता है, लेकिन अगर बात किया जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो वो कंचनजंगा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद।